हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। आज हम लोग समझेंगे ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में। ऋग्वेद के लोग किसकी पूजा करते थे, उनकी पूजा पद्धति क्या थी, अर्थात उनका धर्म कैसा था। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे की कहानी। हर समुदाय को अपने धर्म का आलोक अपने ही परिवेश में मिलता है। कोई भी समुदाय हो तो उसको अपने धर्म का आलोक अपने ही परिवेश में मिलता है। मतलब उसका धर्म उसी के परिवेश में डेवलप होता है। वर्षा का होना, सूर्य और चंद्र का उदय, नदी पर्वत आदि का अस्तित्व, ये सब बातें वैदिक लोगों के लिए पहेली जैसी थीं। आज जो चीज़ें हमें सामान्य लगती हैं, जैसे कि वर्षा का होना, सूर्य और चंद्र इनका उदय होना, नदी हैं, पर्वत हैं, इन सब का अस्तित्व, यूनिवर्स का अस्तित्व, ये सारी बातें उस समय एक पहेली जैसी थीं। जैसे हमने काफ़ी समय तक चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, इस तरह की कहानियाँ सुनी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कैसी थीं। एक आश्चर्य में डालने वाली चीज़ें थीं। अतः उन लोगों ने इन प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर इन्हें प्राणियों के रूप में देखा और इनमें मानव और पशु के गुण आरोपित किए। तो वैदिक लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक शक्तियों को अपने मन में दैहिक रूप देकर के इन्हें प्राणियों के रूप में देखा। इन सबको शारीरिक रूप दे दिया गया और इनको प्राणियों के रूप में, मानव के रूप में और मानव के रूप में देखा गया और पशुओं के गुण इन पर आरोपित किए गए। ये देखिए, बड़ा अद्भुत सा है। बेसिकली अगर इसकी सच्चाई बताएं तो ऐसा कुछ है नहीं। पशुओं के गुण आरोपित किए गए, मानव, आप समझिए वेदों को आप समझिए। वो क्या है, रिसर्च का संग्रह है। आपने समझा नहीं और चीज़ों को कुछ का कुछ लिख दिया। कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ये बुक लिखने वाले उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि हमने चीज़ों को समझा नहीं है। ऐसे बहुत से देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें इन देवताओं की स्तुति में विभिन्न ऋषियों के रचे सूक्त भरे पड़े हैं। प्रकृति वंदना की गई है। हम इनको चंद्र का उदय, नदी पर्वत, जैसे सूर्य का हम एग्जाम्पल ले लें तो हम सूर्य को एक देवता मानते हैं। देवता क्यों मानते हैं? क्योंकि वह देवता के जैसा है, वह ऐसा है कि वो सदैव क्या है, उपकार करता है सभी के लिए। हम सबको जीवन का कारण सूर्य है, तो इस कारण से वह प्रकाश देता है सभी के लिए, तो हम उसको देवता कहते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा इंसान अगर कोई होता है तो वो क्या करता है, लोगों की भलाई करता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो इंसान कैसा है, देवता है। ठीक ऐसे ही हमने सूर्य देवता कह दिया और हम लोगों ने क्या समझा कि ये एक मनुष्य से इसकी कंपेयर कर दी है, इसको दैहिक रूप दे दिया है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से देवताओं के दर्शन हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, जिसमें इन देवताओं की स्तुति विभिन्न ऋषियों के रचे सूक्त भरे पड़े हैं। तो सूर्यदेव की स्तुति या वंदना करना पहले लोग ये करते थे, आज भी करते हैं। तो जब कोई आप पर उपकार करे तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है, कि आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उसको धन्यवाद बोलें? तो ये धन्यवाद की तरह हैं। जो चीज़ें हमसे कुछ लिए बिना हमारे जीवन का कारण है, तो हमें उनकी वंदना ही करनी चाहिए। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद का जो सबसे प्रतापी देवता माना गया है, वो इंद्र को माना गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं। आर्यों का जो युद्ध नेता होता था उसको इंद्र बोलते थे, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई।
इंद्र पर 250 सूक्त लिखे गए हैं ऋग्वेद में, और वह बादल का देवता माना गया है जो वर्षा देता है। अग्नि का दूसरा स्थान है, दूसरा मुख्य देवता जो है वो अग्नि है, और इस पर 200 सूक्त लिखे गए हैं। इंद्र प्रथम ऋग्वैदिक काल का देवता है, दूसरा जिसको सबसे ज़्यादा माना जाता था, और दूसरा स्थान है अग्नि का। इस पर 200 सूक्त लिखे गए हैं और इंद्र पर 250 सूक्त लिखे गए हैं। आदिम अवस्था में मतलब शुरुआती अवस्था के लोगों में अग्नि की भूमिका बड़े महत्व की रही, क्योंकि इससे वे जंगलों को जलाना, खाना पकाना आदि काम लेते थे। शुरुआत में आदिम मानव अग्नि की उपासना न केवल भारत में अपितु ईरान में भी जागृत रही है। तो अग्नि काफ़ी महत्वपूर्ण पहले से थी, शुरुआत से ही। तो इस वजह से अग्नि की उपासना करने लग गए लोग। हमारे भारत में नहीं, ईरान में भी उपासना की जाती थी और आज भी होती है वहाँ। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। वैदिक काल में अग्नि ने क्या किया, देवताओं और मानवों के बीच उनको जोड़ने का काम किया है, या मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, ऐसा माना गया है। क्यों ऐसा माना गया है? समझा जाता था कि अग्नि में डाली जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाती हैं और अंततः वो देवताओं को मिल जाती हैं, ऐसा समझा जाता था। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे इसका बेसिक ये है कि यज्ञ में जब आहुति दी जाती हैं तो आहुतियाँ क्या करती हैं, स्वच्छ वायुमंडल का निर्माण करती हैं। वायु स्वच्छ होती है, वर्षा होती है, बीमारियां खत्म होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा स्थान वरुण देवता का है। प्रथम देवता इंद्र, द्वितीय अग्नि और तीसरे वरुण देवता, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। वरुण के लिए जल का या समुद्र का देवता, वर्षा का देवता इंद्र के लिए। उसे ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है वरुण देव के लिए। और समझा जाता था कि जगत में जो भी घटना होती है वह उसी की इच्छा का परिणाम है। मतलब समुद्र का देवता प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है इसके लिए। मतलब ये कहीं ना कहीं जल की भूमिका के बारे में बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि जगत में जो भी घटना घटित होती है तो ये समुद्र के देवता वरुण की इच्छा का परिणाम होती है। मतलब ये जल की शक्ति के बारे में कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है जल चक्र। और जल अर्थात सागर सोम वनस्पतियों का अधिपति माना गया है। फिर सोम एक पौधा होता है जिसको हम गिलोय भी बोलते हैं। तो ये वनस्पतियों में प्रमुख माना गया है, और एक मादक रस का नाम उसी के नाम पर पड़ा है। एक मादक रस का नाम भी इसी के नाम पर पड़ा है। इस सोम का लोग यूज करते थे, जिसको सोम रस कहते थे। तो सोम रस का पान करते थे आर्य लोग। ऋग्वेद के बहुत से सूक्तों में एक प्रकार के पौधे से, जिसकी पहचान अभी तक पक्की नहीं हो पाई है, सोम रस बनाने की विधि बताई गई है। तो इस पौधे की पहचान ये बोल रहे हैं कि अभी पक्की नहीं हो पाई है कि वो पौधा कौन सा है जिससे सोम रस बनाया जाता था। तो इसका जो सोम का पौधा है वो बेसिकली गिलोय का पौधा था। अब आपको लगेगा कि आपको ये कैसे पता। तो हमारे हम कहें कि आचार्य हैं जिन्होंने गुरुकुल में पढ़ाया हुआ है, आर्य समाजी हैं, वो वेदों को मानने वाले लोग हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि ये सोम का पौधा कुछ और नहीं बल्कि गिलोय का पौधा था। वो अच्छे से समझते हैं वेदों के लिए। नेक्स्ट आपकी जो देवता है वो मरुत है। मरुत को आंधी का देवता माना जाता है। इस प्रकार हमें इसमें ऐसे बहुत सारे देवताओं के उल्लेख मिलते हैं जो किसी न किसी रूप में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप हैं और साथ ही मानवोचित व्यवहार भी करते हैं। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतिरूप है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि ये सब क्या है, प्रकृति के विभिन्न शक्तियों को बताते हैं।
और साथ ही मानवोचित व्यवहार भी करते हैं। मानवोचित व्यवहार, क्योंकि प्रकृति क्या करती है, प्रकृति मनुष्य के साथ ठीक ही व्यवहार करती है, मानवोचित व्यवहार ही करती है। लेकिन जैसे प्रकृति कब नुकसान करती है मनुष्य का, जब मनुष्य अपना धर्म भूल जाता है, प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता। जैसे कि वर्तमान में हम देखें तो पर्यावरण प्रदूषण बड़ी समस्या बन रखी है। पर्यावरण प्रदूषण से किसको नुकसान हो रहा है, मनुष्य के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से किसको लॉस हो रहा है, मनुष्य के लिए और सभी जीवों के लिए। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं, जब मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता तब। देवताओं में कुछ देवियां भी हैं, जैसे कि अदिति और उषा, जो प्रभात समय के प्रतिरूप हैं। प्रभात समय, सुबह सुबह को कहा जाता है उषा काल। तो उस उषा काल की देवी कौन है, अदिति और उषा प्रभात समय के प्रतिरूप हैं, प्रभात के रूप में इनको माना जाता है। किंतु ऋग्वेद काल में अदिति का अर्थ होता है वैसे देवताओं की माता, किंतु ऋग्वेद काल में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल समाज कैसा था, पितृतंत्रात्मक समाज था, ये हमने पढ़ा ही है। तो इस वजह से देवियों की प्रमुखता नहीं थी उस समय, देवताओं का ज़्यादा बोलबाला था। देवियों से, उस काल के पितृतंत्रात्मक समाज में देवों का बोलबाला देवियों से कहीं अधिक था। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना। देवताओं की उपासना कैसे की जाती थी, स्तुति पाठ करना। स्तुति पाठ, जो स्तोत्र लिखे गए हैं उनकी मतलब उनकी प्रशंसा में, उनको पढ़कर और यज्ञ बलि चढ़ावा अर्पित करके। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ करके ही हम देवताओं की वंदना करते थे। स्तुति पाठ सामूहिक भी होता था और अलग अलग भी। समूह में लोग एकत्रित होकर के भी स्तुति पाठ करते थे और अलग अलग भी करते थे। जैसे कि हम उदाहरण के लिए आज अगर हम देखें तो किसी कथा स्थल में या फिर किसी मंदिर में बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के धार्मिक स्थल पर एक साथ वंदना करते हैं और अपने अपने घर पर भी करते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें थीं, लेकिन वंदना पर ज़्यादा जोर था ऋग्वैदिक काल में। सामान्यतः हर कबीले का गोत्र अपना अलग देवता होता था, मतलब हर कबीले या गोत्र का अपना अलग अलग देवता होता था। लगता है कि स्तुति पाठ कबीले या गोत्र भर के लोग समवेत स्वर में करते थे। मतलब हर कबीले का या जो गोत्र होता था उसका अपना देवता होता था, कुल देवता जिसको बोलते हैं, और सभी लोग स्तुति पाठ करते थे। कबीले या गोत्र भर के, मतलब जो कबीला या गोत्र होता, सारे लोग इकट्ठे होकर के एक साथ एक स्वर में स्तुति पाठ पढ़ते थे, स्तुति करते थे देवताओं की। आहुतियों में भी यही बात होती थी। यज्ञ की आहुतियाँ जब दी जाती थी तब भी साथ साथ आहुतियाँ दी जाती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन या कबीला द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। इंद्र वर्षा के देवता और अग्नि, ये जो जन या कबीला होते थे, इनके द्वारा जो बलि मतलब जो चढ़ावा यज्ञ में डाला जाता था उसको ग्रहण करने वाले देवता होते थे। बलि या यज्ञाहुति में शाक, जौ आदि वस्तुएं दी जाती थी। अब देखिए, जो यज्ञ होते थे उनमें आहुति के रूप में शाक डाला जाता था, उसमें जौ डाला जाता था। तो इस तरह की आदि वस्तुएं भी इसमें डाली जाती थी, मतलब इनकी आहुतियाँ दी जाती थी। परंतु ऋग्वैदिक काल में ये वस्तुएं चढ़ाते समय कोई आनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल में इस तरह की वस्तुएं चढ़ाते समय कोई आनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ये ध्यान देने की बात है, कोई अनुष्ठानिक मंत्र या यज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। इनको शाक आदि और जौ आदि वस्तुओं की सीधे आहुतियाँ दी जाती थी। उन दिनों शब्द में किसी जादुई असर का होना उतना नहीं माना जाता था जितना उत्तर वैदिक काल में माना जाने लगा। हमारे शब्दों में जादुई असर होता है, मंत्रों में
उच्चारण करने पर उनका उनका इफ़ेक्ट होता है, उनकी एनर्जी काम करती है। तो ये चीज़ें ऋग्वैदिक काल में उतनी नहीं मानी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में इनको ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा माना गया है। इसी कारण से शायद अथर्ववेद की रचना हुई है। ऋग्वैदिक काल के लोग देवाराधना क्यों करते थे? ऋग्वैदिक लोग देवों की आराधना क्यों करते थे, ये प्रश्न है। वे लोग आध्यात्मिक स्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करते थे। ये लोग आध्यात्मिक उत्थान, स्थान नहीं, उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति के लिए ऐसा नहीं करते थे। वे अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। वे अपने देवताओं से संतान प्राप्ति के लिए, पशु के लिए उत्तम पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य, इन सारी चीज़ों के लिए उपासना करते थे देवताओं की, ना कि जन्म मृत्यु से या आध्यात्मिक उत्थान के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर, जो दूसरा पार्ट है इसका। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें जो हमारा ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का विस्तार। अभी ये लोग सप्त सैंधव प्रदेश वर्तमान के पंजाब तक सीमित थे, लेकिन अब इनका विस्तार होता है पूर्वी भारत की ओर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर। तो देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है वो हमें किससे पता चलता है? वैदिक ग्रंथ कौन से? जैसे कि आपके 3 वेदों की रचना बाद में हुई है, या फिर इसके अदर जो अन्य ग्रंथ हैं, बेसिकली सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 3 से हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की। वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। वैदिक सूक्त या जो मंत्र हैं इनका जो संग्रह है उसको क्या कहते हैं? कलेक्शन, संहिता। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है और ये विश्व की सबसे प्राचीन रचना भी है। इसी के आधार पर हमने आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया है। आरंभिक वैदिक युग का वर्णन इसी के आधार पर किया गया है। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया और इस पुनर्विन्यस्त संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। अब इसमें देखिए, इसी के आधार पर हमने आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया है ऋग्वेद के आधार पर। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांध दिया गया और इस पुनर्विन्यस्त संकलन का नाम सामवेद संहिता रखा गया। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 1800 तो ऋग्वेद से ही जैसे लिए गए हैं, इस तरह के मंत्र हैं। इनमें 7 स्वर जो आपके हैं, सारे गामा पाधा निसा, ये कहाँ से आते हैं? सामवेद से आते हैं। भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। सामवेद में जो प्रमुख देवता रहा है वो सविता या सूर्य रहा है, लेकिन इंद्र और सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन किया गया है। ऋग्वेदोत्तर काल उत्तर वैदिक काल ही है, मतलब ऋग्वैदिक काल के बाद का काल। तो ऋग्वेदोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त और 2 संकलन तैयार किए गए, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। यजुर्वेद में केवल ऋचाएँ ही नहीं, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी दिए गए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की पूरी विधि दी गई है और जो ऋचाएँ, जो मंत्र उस समय गाए जाते हैं, गाते समय जो क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं, कर्मकांडी ग्रंथ एक तरह से हम कहेंगे, वो भी चीज़ें दी हैं यजुर्वेद में।
इसकी दो शाखाएं हैं, दो भाग मिलते हैं यजुर्वेद के, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इन अनुष्ठानों से उस सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का परिचय मिलता है जिसमें इन अनुष्ठानों का उद्भव हुआ। इन अनुष्ठानों से क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरह की थी, हमें इस बात का ज्ञान होता है इन अनुष्ठानों से। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। अथर्ववेद है, इसमें आपको औषधि विज्ञान मिलेगा, दर्शन शास्त्र इसमें है, इसमें तंत्र मंत्र टोना टोटका से संबंधित सारी बातें दी गई हैं। तो अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों मतलब बाधाओं से बचने के लिए तंत्र मंत्र की बात की गई है, इसमें तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। इसमें आए तथ्यों से आर्येतर लोगों के विश्वासों और रूढ़ियों का पता लगता है। अब इसमें जो तथ्य हमें मिलते हैं देखने के लिए, उससे आर्येतर मतलब आर्य लोगों के बाद जो लोग आए उनके विश्वास कैसे थे, उनके रूढ़ियाँ कैसी थी, विश्वास अंधविश्वास किस तरह की चीज़ें थीं, उनकी मान्यताएं कैसी थीं, हमें इन सारी बातों की जानकारी होती है। वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब ये वेदों के ही सरल अर्थ हम कहें कि बताते हैं। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं और उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में, सामाजिक और धार्मिक व्याख्या। ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में क्या है, उत्तरी गंगा के मैदान में इनको लिखा गया है। उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के दौरान। और ऋग्वेद की रचना कब हुई है? ऋग्वेद की रचना हुई है 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और पंजाब वाला जो क्षेत्र है सप्त सैंधा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तो उस क्षेत्र में रचना हुई और इनकी उत्तरी गंगा के मैदान में। तो यहाँ से आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय सभी के लिए। हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपको एक एक हम कहेंगे कि कहानी समझ आएगी पूरी कि क्या रहा है प्राचीन शुरुआत से लेकर के और वर्तमान तक। अगर हम इतिहास को पढ़ लें, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, तो हमें पूरा इतिहास समझ आ जाएगा कि कहानी किस तरह से चलती है। इतिहास क्या है? प्राचीन घटित घटनाओं का एक विवरण है, एक कहानी है। तो शुरुआत से देखें आप और चीज़ों को समझते हुए चलिए, तब पूरी कहानी आपको समझ आएगी। अगर बीच से आप कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, कोई क्लास देख रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। बाय सभी के लिए।